हरे कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। आज हम आप सबसे बात करेंगे कि मैं कौन सी बुक्स लेती हूँ और कौन सी बुक्स पढ़ती हूँ इस्कॉन से, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आज हम आप सबसे शेयर करेंगे। पहला तो है कि आप जो हैं, आपके घर के अंदर भागवत गीता होती है। अगर आप अपनी परेशानियों से बहुत ज़्यादा दुखी चल रहे हो, कठिनाई आ गई है आपकी लाइफ में, तो उससे अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता से अच्छा दोस्त आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है। आप एक बार उसको रीड करके देखो, उसको पढ़ के देखो, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जो भी आपके मन के अंदर प्रश्न घूमते हैं या उठते हैं, वो सब आपके खत्म हो जाएंगे सीधे सीधे। तो आते हैं हम टॉपिक पे। देखिए, पहली की जो बुक है वो है शरणागति। शरणागति क्या होती है? शरणागति, हम भगवान के प्रति अपनी शरणागति करते हैं। तो इसके अंदर क्या चीज़ है? इसके अंदर आपका जीवन से लेके मरण तक पूरा इतिहास इसके अंदर लिखा है। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। पहला चैप्टर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान जन्म लेता है और उसके बाद में मृत्यु है, तो उसके बीच में उसने करा क्या, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, पहला ही सुनाऊंगी मैं क्योंकि बहुत सारी है, तो इसलिए बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। हे नाथ, आप, ये जो है ये एक मनुष्य अपने प्रभु से कह रहा है, हे नाथ, आपके चरण कमलों को भूलने के कारण मुझे इस भौतिक संसार में आना पड़ा। तब से अब तक मैं विभिन्न भौतिक कष्टों को झेल रहा हूँ। अब क्योंकि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, मैं अब आपके साथ अपनी व्यथा कथा का वर्णन करूंगा। इसमें क्या है, जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तो मेरे कर्मों के फलस्वरूप आपने मुझे दर्शन दिए, परंतु उसके पश्चात मैं आपकी कृपा से वंचित रह गया। ठीक है, उस समय मैंने सोचा था कि जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तब मैं आपकी आराधना करूंगा, परंतु जन्म के पश्चात मैं आपको भूल गया क्योंकि माया ने जाल में फंसा लिया। वास्तव में मेरे पास वास्तविक ज्ञान लेश मात्र भी नहीं था। शरणागति, इसका ये तात्पर्य है कि जब मनुष्य जन्म लेता है, पृथ्वी पर आता है, जब वो माँ के गर्भ में होता है तो उसका कनेक्शन भगवान जी से होता है। तब भगवान से वो ये कहता है कि मैं इस धरती पे जाऊंगा प्रभु, और मैं आपकी आराधना हमेशा करता रहूंगा। लेकिन जैसे ही वो अपने माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसको माया जो है अपने फांस में फंसा लेती है और वो कभी भी अपनी माया से नहीं निकल पाता है। लेकिन जो लोग निकल चुके हैं उस पर भगवान की विशेष कृपा है कि भगवान ने उनको बचा लिया है इस माया से। वरना जो जिसने जन्म लिया है और मृत्यु तक, वो सिर्फ और सिर्फ संसार में ही फंसा हुआ है, माया में ही फंसा हुआ है। वो कभी भी भगवान की आराधना नहीं कर सकता जो संसार में फंसा हुआ है। तो यह है शरणागति। इसके अंदर आप पढ़ोगे, इसको आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। इस्कॉन में भी मिल जाएगी अगर आप इस्कॉन से जुड़े हुए हो, और अगर आप पूजा शॉप पे कहीं पे भी मिल जाएगी आपको। यह है दिव्य ज्ञान। अगर आपसे बहुत सारे लोग, ये भी दिव्य ज्ञान की बुक है, ये भी आपको इस्कॉन से मिलेगी या फिर आपको वृंदावन कहीं से भी आपको परचेज कर सकते हो इसको भी। इसके भी अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो इसके, आप इन सब चीज़ों को पढ़ोगे तो आपकी आधी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल शॉर्ट आउट हो जाएगी। हरे कृष्णा चुनौती, ये प्रभुपाद जी है, ये हरे कृष्णा चुनौती है। ये बुक्स भी बहुत अच्छी है। देखते हैं एक दो चैप्टर मैं आपको बताऊं। इसके अंदर भी हर चीज के अंदर यही लिखा है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो क्यों इस धरती पर आया है उसको ये पता नहीं होता है। अभी भी आप किसी मनुष्य से पूछोगे आप कौन हो, तो वो अपना नाम बताएगा। वो तो आपका नाम है, पर आप कौन हो वो नहीं बता पाएगा क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है, तो वो बताएगा क्या। पूर्ण जगत में पूर्ण ज्ञान की खोज, इस बुक में पूरी मतलब ज्ञान ज्ञान की खोज है। कृष्ण जी की चुनौतियों से रिलेटेड सारी इसमें आपको सारी स्टोरियां मिल जाएंगी। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। पूजा शॉप पे कहीं भी मिल जाएगी। अब लोग, बहुत सारे लोगों का है भगवान कृष्ण की प्राप्ति। इस बुक के अंदर बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी लिखी है भगवान से रिलेटेड। और बाय गॉड, मैं बताती हूँ कि मैं खुद पढ़ती हूँ
तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, काफ़ी सारा ज्ञान भी बढ़ता है। हम इस धरती पे क्यों आए हैं इसका भी बहुत अच्छा ज्ञान बढ़ता है, जो कि आजकल लोगों को नहीं पता है। तो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति। अब सबके जो जीवन में जो क्या खो चुका है, आनंद, तो उस आनंद से रिलेटेड भी बुक है, खोए हुए आनंद की पुनः प्राप्ति। जो आपका आनंद खो चुका है, जैसे आप घर में बहुत ज़्यादा परेशान हो, इस बुक को आप पढ़ेंगे, इसके अंदर भी बहुत, मैं बता नहीं सकती कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, अगर आप अपने पढ़ने बैठे ना तो आप सब चीज़ें भूल कर सिर्फ इसी में ही दिमाग लगा देंगे। लेकिन जो शरणागति जो बुक है बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसको भी आप ज़रूर लीजिएगा और उसको पढ़िए, रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये है वैष्णव गीता। वैष्णव गीता बहुत अच्छी बुक है ये भी। इसके अंदर भी हर एक अच्छी अच्छी गीताएं लिखी है, छोटे छोटे चीज़ों में हर अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। बहुत ही अच्छी बुक है और आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को पढ़ना चाहिए। आप नहीं पढ़ोगे तो आपको आपके धर्म से रिलेटेड कोई भी ज्ञान नहीं होगा, तो आप इसको भी ज़रूर पढ़िएगा। अब है मृत्यु की पराजय। ये रही वो बुक, मृत्यु की पराजय। जो इंसान संसार में फंसा है उसे मृत्यु से भय लगेगा, लेकिन जो भगवान से जुड़ा है, भगवान की आराधना कर रहा है, उसे मृत्यु से 1% तो मान लो, एक तिनका भी बहुत बड़ा है, उस तिनके के बराबर भी उसको डर नहीं लगेगा कि मुझे कल को मरना है। मनुष्य तथा पशुओं में अंतर, असल की नकल, अंत समय, ना जन्म ना मृत्यु। ये कि मनुष्य तथा पशुओं में अंतर। मनुष्य, अब आजकल मनुष्य में और पशुओं में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों बराबर ही हैं। बस हम लोग बोलते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और सब चीज़, लेकिन बाकी जो काम है वो हम लोग आजकल जो कुछ लोग हैं वो पशुओं के समान ही कर रहे हैं। यह है हरि नाम संकीर्तन। इसके अंदर बहुत सारे मंत्र भी लिखे हैं, कीर्तन भी लिखे हुए हैं और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी लिखी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी लिखी है। तो आप इसको भी ज़रूर परचेज़ किएगा। ये सब आपको इस्कॉन से भी मिल जाएंगे, अगर आप इस्कॉन जाते हैं तो इस्कॉन से बहुत आसानी से आप सबको मिल जाएंगी ये। कृष्णा की ओर जाने के लिए ये बुक्स आपकी सबसे अच्छी है और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगी। तो इसीलिए मैं आपको आज ये बुक्स दिखाने के लिए ही वीडियो बना रही हूँ। तो इस बुक को भी आप ज़रूर परचेज़ करना और ज़रूर इसको लेना, ठीक है। अब सबसे बड़ा ज़िंदगी में क्या होता है जो कि सब लोग उससे डरते हैं, कर्मों का फल। कर्मों का फल आपको किस वे पे मिलेगा। पहला, कभी भी किसी के साथ में गलत मत करो, ये भी अच्छा है। अगर आज आपने किसी के साथ में गलत किया है तो कल आपको भी भोगना पड़ेगा। अब गलत ये नहीं कि किसी ने किसी के साथ में गलत किया तो उसने उसके साथ में गलत किया। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए आप अपने हस्बैंड के साथ में गलत कर रहे हो, तो आपका हस्बैंड तो आपको छोड़ के जाएगा ही, कहीं ना कहीं तो वो जाएगा, क्योंकि उसको आपसे खुशी नहीं मिल रही है, आपको उससे वो सुख नहीं मिल रहा जो उसको चाहिए, तो वो तो आपसे दूर जाएगा ही। अब जो पाप आपने उसके लिए करा है, क्योंकि आपने तो उसको गलत रास्ते पे उतार दिया है ना, वो तो चला गया आपको छोड़ के, लेकिन जो आपने जो ये पाप जो अपने जीवन में जो ये भोग लिया है ना, इसको आप कैसे कैसे उतारोगे वो आप जानो। और ये भगवान जानता है कि आपकी कितनी बुरी जो है, क्या कहते हैं उसको, नरक यातना आपको भोगनी ही पड़ेगी। आप किसी के लिए बुरा करते हो, बुरा बोलते हो, गालियां बकते हो, हर चीज़ करते हो ना, जितना गलत करते हो आपको उतनी ही नरक यातना भोगनी मतलब ये मान लो कि आपकी जो है वो शुरू हो चुकी है। अब आगे भगवान अगर आप पर कृपा करते तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तो आपको कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। और इससे बचना है तो कृष्ण शरण में चले जाओ, अभी भी आपके पास में समय है। अब यह है प्रसादम से पूर्णता की ओर। इसमें क्या है कि जो हम भोजन खाते हैं, जो भी भोजन लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, उस प्रसाद को कभी भी हमें वो नहीं समझना चाहिए कि ये भोजन है, ये प्रसाद है। प्रसाद का महत्व उतना ही होता है जितना हमारे भगवान का होता है, क्योंकि वो भगवान से ही भगवान ने भोजन करा है, वही हमारे पास में। हम इतने खुश नसीब है कि जो भगवान का भोजन हम खा रहे हैं। तो भोजन जो है और प्रसादी भोजन, जो लोग
बिना प्रसाद मतलब भगवान को खाना अर्पण करे खाते हैं, वो लोग इसी ये कहते हैं गीता में कहते हैं कि वो कीड़े-मकोड़े खाते हैं, और जो भगवान को भोग लगा के खाना खाते हैं, वो प्रसादी होती है। उससे कभी भी आप भोजन नहीं, आप स्वयं भगवान कृष्ण को ही अपने कंठ में बैठाए हुए हो। तो इसीलिए कहते हैं कि जभी भी भोग लगाओ, जभी भी खाना खाओ तो भोग लगा कर ही खाओ। अब यह है गीता सागर। आप बड़ी गीता नहीं पढ़ सकते तो आप छोटी गीता पढ़िए, जिसमें अर्जुन को ज्ञान दिया है भगवान श्री कृष्ण जी ने। बहुत अच्छी है, पढ़ के देखो, ज़िंदगी बदल जाएगी आप सबकी। जो आप संसार में भटक रहे हो ना, उससे निकल जाओगे। जो आप अपनी पत्नी को, बच्चों को अपना बना बैठे हो ना, सबसे अलग है, सबसे मतलब अलग हो जाओगे। भगवत गीता की मूलभूत शिक्षाएं, ये बुक है। इसके अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ों की शिक्षा ले सकते हो, जो भी भगवान से रिलेटेड है। तो मैंने आज आपको सारी बुक दिखाई है, और मेरे पास में श्रीमद् भगवत गीता भी है, और रामचरितमानस भी है, जो कि मैं डेली उनका पाठ करती हूँ। और क्या नाम है उसका, भक्तमाल भी है। तो इन सब चीज़ों का मेरा डेली का पाठ होता है, और ये जो डेली की बुक है, इनका एक एक चैप्टर मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो मेरे को मेरे जीवन में भी बहुत सारी कठिनाई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जो कि मैं बुक पढ़कर अपने भगवान कृष्ण की बातों पे चलती हूँ, उनके उन्होंने जो ज्ञान इसमें बांटा है उनकी तरफ चलती हूँ, तो मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है बहुत शॉर्ट आउट हो गई है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ कि अब किसी के अंदर मोह नहीं रहा है, कि बच्चे के अंदर या पति के अंदर या घर वालों के अंदर या संसार के अंदर बिल्कुल मोह नहीं रहा। जैसे भगवान रखना चाहे वैसे रख सकते हैं, और जब अपने पास बुलाना चाहें तो भी बुला सकते हैं। और मैं आज आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो भी इंसान अपने भगवान की शरण में होता है ना, या अपनी शरणागति कर देता है भगवान के चरण में, उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। ठीक है? अगर आप पे कोई करा रहा है, या आपके ऊपर कुछ गलत भाव रख रहा है, या आपका बुरा चाहता है, तो सबसे पहले उसने अपने लिए गड्ढा खोद दिया है, तो उसका खुद ही बुरा होगा। आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो भगवान कृष्णा की शरण में हो। और भगवान श्री कृष्ण ने ही ये चीज़ कही है कि मेरा मुझे एक बार को गाली दे दो, लेकिन किसी ने मेरे भक्त को गाली दे दी ना, तो जन्मों-जन्मों का जीवन भी मैं आपका बेकार कर दूँगा। मतलब मोक्ष का अधिकारी कभी नहीं बनाऊँगा, अगर मेरे भक्त को आपने कभी गाली दे दी या उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो। इन सब चीज़ों से बचा जाए, और बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।